अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सबसेट निकालना सीखेंगे। किसी भी सेट का अगर हमें कोई सेट मिलता है तो उसके कितने मुमकिन सबसेट बनते हैं, तो आज हम इंशाल्लाह ये काम सीखेंगे। अब यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने एक सेट लिया है 2 एलिमेंट्स वाला। ये ए सेट है जिसके एलिमेंट्स कौन से हैं? 2। तो अब इसके सब मुमकिन सबसेट चाहिए। सबसेट का मतलब इससे छोटे सेट होंगे और इसी के एलिमेंट से बने होंगे। उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने एक फार्मूला याद करना है कि 2 पर n का पावर, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 पर उसका पावर बना दो। यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो हमने पावर 2 बनाया, तो 2 पावर का मतलब के इक्वल टू 4, मतलब कि 2 पर 2 का पावर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो अब इसके जो सबसेट बनते हैं वो कितने बनते हैं? 4। इसके सबसेट हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट बनता है और इसके अलावा अब इसके एलिमेंट से बनाने हैं, तो इसका एलिमेंट ए को अलग लेंगे जो सिंगलटन सेट बनेगा, और इसी तरह बी को अलग से रखेंगे, और जब लास्ट में तो ये सेट अपने आप का भी सबसेट है तो हम इसका भी एक सबसेट बनाएंगे ऐसे करके। तो अब इस तरह देखें, जो हमारा यहाँ पर था कि कितने सेट बनेंगे, तो सबसेट बनेंगे, तो वो 4 सबसेट बने और हमने 4 सबसेट बना लिए। अब याद रखें यहाँ पर ए बी है, अगर मैं इस तरह एक सेट बनाऊंगा तो ये सेट भी इक्वल टू इसके है, ये अलग से कोई सेट नहीं है। अगर हम एलिमेंट्स को आगे पीछे करेंगे तो वो सेट अलग नहीं होगा और हमने अलग अलग सेट बनाने होंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सबसेट बनाने में भी ए बी को अलग एक सेट बनाते हैं और बी ए को अलग एक सेट बनाते हैं। इस तरह नहीं करना होगा। हमारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एक दफ़ा ही एक सेट के अंदर होंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 पर पावर n का मतलब 3 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट्स तो हम पावर 3 देंगे, और अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 8। तो मतलब इसके जो मुमकिन सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8। और सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम एम्प्टी सेट से आगाज़ करेंगे। इसके बाद हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सिंगलटन बनाते हैं, 2 और 3। अब क्या करेंगे, अब हम दो एलिमेंट्स वाला सेट बनाएंगे जो इसी के एलिमेंट से बने होंगे। अब देखिए 1 और 2, तो एक सेट मैंने बनाया 1 और 2, ये भी सबसेट होगा इस सेट का क्योंकि इसी के एलिमेंट से बने हैं और इससे छोटे हैं। कोई अलग से 1 2 3 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा इन सेट्स में। और यहाँ पर अगर मैं इनके पोजीशंस को आगे पीछे करूँ तो ये कोई नया सेट नहीं बनेगा। हमने हर सेट को एक दूसरे से अलग करना है, डिफरेंट करना है, डिस्टिंक्ट करना है। इसके बाद देखेंगे 1 को 2 के साथ बनाया तो 1 को 3 के साथ बनाएंगे, और इसी तरह 2 को 3 के साथ बनाएंगे। अब हमने इतना कर लिया, और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है और दूसरा जो सेट है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इसी सेट को दोबारा लास्ट में लिखेंगे जो कि इसका सबसेट होता है। अब देखें हमारी काउंटिंग कहाँ तक गई, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कंप्लीट हो गए 8। अब याद रखें लास्ट में जो सबसेट्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। जो इसके इक्वल होगा, जो ये वाला सेट खुद से दोबारा सबसेट बनेगा जो कि यहाँ पर मैंने बनाया है, तो ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है इसका। और हमेशा याद रखें कि ये जो इम्प्रॉपर सबसेट इसका है तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ये एक दूसरे के सबसेट भी बनेंगे। और यहाँ भी आप देखें ये जो इक्वल है इसी सेट का, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जो बकाया जितने भी सेट बनेंगे वो सब प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। अब यहाँ भी ये जो 7 सेट हमने शुरू में बनाए ये सब प्रॉपर सबसेट होते हैं इसके, और ये वाला जो सेट है जो कि इसके इक्वल है, जो कि सेम टू सेम यही है, ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है इस सेट का। उम्मीद है सबसेट निकालना आपको इस वीडियो के बाद ज़रूर आएगा, और इसके लिए प्रैक्टिस करते रहें। हम अगले वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।